ये गलत है कि पुलिस इतना एग्रेसिव लोगों पे दिखाती है, तो एडवोकेट पे दिखा रही है, तो ये बहुत गलत है। जब हम एडवोकेट ही सुरक्षित नहीं है ऐसे, तो फिर कॉमन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे आप? वकील संरक्षण कायदा झालाच पाहिजे, वकिलांना संरक्षण झालंच पाहिजे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बीती खबर में हमने आपको बताया था कि एंटोपी पुलिस स्टेशन के अंदर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री नासिर कुलकर्णी की मौजूदगी में जो एडवोकेट हरिकेश शर्मा और उनके साथी में जो कलीग थी साधना यादव, उनके साथ में पिटाई की गई। और इस पिटाई के बाद ये निंदनीय घटना को लेकर अलग अलग तरीके से सभी वकीलों में नाराजगी दिखी और इसी नाराजगी को लेकर सभी वकीलों ने आज़ाद मैदान में जाकर के इसका निषेध किया। और निषेध में इस तरीके की बातें सामने आई है और वकीलों के इंसाफ की लड़ाई अब जो है देखते ही देखते सारे वकीलों के अंदर घुल गई है। और ये वकीलों के जो तमाम अत्याचार है इसको रोकथाम करनी चाहिए, इस तरीके की मांग अब लगातार उठती है। और इसी सब बातचीत को लेकर हमारे साथ एडवोकेट शोएजा इरम जी मौजूद है, जो कि खुद आज़ाद मैदान पर उपस्थित थे और उन्होंने भी देखा कि क्या बातें हो रही थी। तो किस तरीके से वकील अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, ये मामले का आप क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे एडवोकेट्स ने अपना वक्त निकाल कर वहाँ प्रोटेस्ट में आए, सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छी बात है कि जैसा पुलिस की बर्बरता रही है और रहती है लोगों के साथ, जब एडवोकेट लोगों के साथ में वो ऐसा करते हैं तो कितनी दुख की बात है। फिर कॉमन लोगों के साथ में ऐसा करेंगे तो क्या ही होगा। तो ये एक अच्छा पहल है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, तो उससे बड़े ही सारे फायदे होंगे एडवोकेट्स को भी और लोगों को भी उसका फ़ायदा पहुंचेगा कि पुलिस जो डिसरिस्पेक्ट करती है लोगों को वो नहीं करेगी। अच्छा, आईपीसी, सीआरपीसी ऐसी तमाम धाराएं बनाई गई है और संविधान के दायरे में जो है पुलिस स्टेशन चलता है, लेकिन ये ऐसी क्या घटना होगी कि जो संविधान की रक्षा और इसके तहत लड़ने वाला वकील है उसी की भरे पुलिस स्टेशन में पिटाई हो जाती है? अब वहाँ पे मैटर क्या हुआ उसे तो लुकआउट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, लेकिन ये गलत है कि पुलिस अपना एग्रेसिव लोगों पे दिखाती है, तो एडवोकेट पे दिखा रही है, तो ये बहुत गलत है। जब हम एडवोकेट ही सुरक्षित नहीं है ऐसे, तो फिर कॉमन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे आप लोग? आप भी एक महिला हो और जो पिटाई हुई है जिनकी साधना यादव जी, वो भी एक महिला है और काफ़ी बुरी तरीके से उनका पैर भी टूट गया हुआ है, तो इसको लेकर अब आगे वकील क्या करना है? इसके लिए तो मैं कड़ी निंदा करूंगी कि उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन अभी उनका इलाज चल रहा है और लोग उनकी मदद कर रहे हैं, एडवोकेट्स भी काफ़ी उनकी हेल्प कर रहे हैं और मैं तो यही चाहती हूँ कि उनको इंसाफ मिले। आप मिले हरिकेश या साधना में? नहीं, मैं नहीं मिल पाई। हाँ, जिस तरीके से जो एडवोकेट शोएजा जी है उनका कहना है कि एडवोकेट अपने इंसाफ की लड़ाई अब लड़ते रहेगा और जब तक अमेंडमेंट या कोई सेक्शन ऐसा नहीं आ जाता जिसके तहत वकील अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा, जब तक ये इनकी लड़ाई ऐसी चलते रहेगी। फिलहाल कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि हरे पुलिस स्टेशन में काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की मौजूदगी भी थी और उन्होंने भी पिटाई की है। फिलहाल ये सब आरोपों के बाद जो जून 4 के अभी नए डीसीपी आए, अब वो इस पूरे मामला को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से ये मामला चलता है, ये बहरहाल आने वाला जो है अपडेट हम आपको दे देंगे। कोण म्हणतंय देणार नाही? वकील संरक्षण कायदा झालाच पाहिजे, वकिलांना संरक्षण, झालंच पाहिजे। वकिलांना स्टायपेंड, वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नुसतं एफआयआर नव्हे, त्याला बदली पण नव्हे करायला पाहिजे, त्याला कायम कामातनच काढायला पाहिजे, असंच पाहिजे आपल्याकडे। सस्पेन्शन किंवा तडकाट बडतर्फी करायलाच पाहिजे, व्हायलाच पाहिजे। कारण आमच्या काळामध्ये एकदा असंच ठाणा डिस्ट्रिक्टमध्ये झालं होतं, त्यावेळी एक आमचे ज्येष्ठ आणि कार्यतज्ञ असलेले प्रभाकर हेगडेंनी त्यांना असं दाखवलं जर का की ते कधीही विसरले नाही आणि आम्हीही विसरले नाहीये। त्यामुळे त्याच्यानंतर कधीही कोणाचेही पोलिसाची हिंमत झाली नाही आणि हे तर एवढ्या वर्षांनी आज एक महिला वकिलावर होत असते तर हे अतिशय निर्लज्जपणाचं आहे गोष्टी। त्यामुळे पोलिसांच्यावर काहीतरी दडपण यायलाच पाहिजे। त्यांची बडतर्फी करणं नुसतं नव्हे चालणार, त्यांना कायमस्वरूपात दुसरी पण त्यांना मिळणार नाही अशीच करायला पाहिजे। बदली हा एक उपाय नाहीये, त्याच्यावर एफआयआर नोंदवलंच पाहिजे आणि त्याच्यावरचं ऍक्शन कडकपणे घ्यायला पाहिजे की पुढे त्या डिपार्टमेंटमध्ये कोणीही परत असे करणार नाही पाहिजे। त्यामुळे
वकील एकता वकील एकता जिंदाबाद। हमारे बेलगौड़े सर आए हुए, कमले सर आए हुए, सीनियर आशागंज के मैडम है, ये सभी सीनियर मेंबर है और हम जो है मिडल लिस्ट में है और आगे जो नई जनरेशन है वो भी इसको लेनी चाहिए। ये कोई हमारी एक किसी की विरासत नहीं है, पुरखों के जमाने से जो भी लीगल ईगल्स हुए उन्होंने हमें दिया हुआ है। जस्टिस भगवती हो या हमने जितने भी जस्टिस के बुक पढ़े हैं, जजमेंट्स पढ़े, उन्होंने आगे ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म दिया है लोगों के लिए, मगर आज एडवोकेट्स के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म करना बहुत जरूरी है। नहीं आप करोगे तो ये बढ़ते रहेगा, आज ना कल नंबर किसी और का है, दूसरी आ जाएगा। एक सालों से मैं सेशंस कोर्ट में भी बोलते रहा कि इसके ऊपर हम कुछ करते हैं, मगर कुछ उतना नहीं हो पाया। जब कीर्ति दबीर मैडम को कोर्ट के प्रीमाइसेस में मारा गया तब समझ में आया। आपको मालूम होगा कोर्ट के प्रीमाइसेस में, मुंबई सेशंस कोर्ट में अगर किसी एडवोकेट को कोर्ट के प्रीमाइसेस में मारा जाता है तो वहाँ पे विटनेस बनने एडवोकेट नहीं आता। ये दुख की बात मुझे लगी, मगर आज मैं खुशी से कहूँगा कि आज सुबह से इतने सारे लोग आए, तो यहाँ मुंबई में भी यूनिटी है। मुंबई में खाली वक्त का प्रॉब्लम है, बस वकील यहाँ है और वो जिंदा दिल है, उनके अंदर है। वक्त नहीं मिल पाता है, कई सारे बिजी है। आप दिन भर नहीं, जैसे सीनियर बोले कि मैं आके चला जाता हूँ, दैट इज रिक्वायर्ड। रिप्रेजेंटेशन तो गया, देखिए हम कुछ नहीं करते तो मंत्री महोदय आते हैं, वहाँ तो हम कॉल करके भी बिजी थे। मैं बता नहीं पाऊंगा, इतने लोगों को कॉल किया। वहाँ के लोकल एमएलए जी ने अच्छा साथ दिया, किसी भी पार्टी को, हमें पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी जात, हमारा धर्म, हमारी पार्टी, वो है वकील। ये ध्यान में रखिए, चाहे वो साउथ का एडवोकेट हो, नॉर्थ को, कहाँ का भी हो। कई लोगों का ये मानना होता है अरे वो उधर का है, इधर का, क्यों सोचते हो ये? हम अगर प्रियम्बल को मानते, संविधान को मानते, तो एडवोकेट का धर्म ग्रंथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लेके हमें जाना होगा। कई सारी समस्याएं हैं, आप सभी का सहयोग लगेगा। आगे मेरे ऊपर चाहे केसेस भी हो सकती है, 35 की मिसकंडक्ट की केसेस भी हो सकती है। ये मुझे लास्ट टाइम भी धमकाया गया, इस टाइम भी धमकाया गया। मैं नाम नहीं लूंगा, जिस दिन होगा आपको पता चलेगा। मैंने बोला आपको जिसको जो करना है करो, 35 करो, कंटेम करो, जो निकालना है निकालो, मैं कैंसिल नहीं करूंगा। कल रात को मैं और मेरे जूनियर को बुलाया गया, 1 घंटा हमें बिठाया गया, एक मेंटल प्रेशर बनाया गया कि आप ये मत कीजिए, क्योंकि ये अगर कोई उठा रहा है तो उसको उठने मत दो, और वो अगर उठ गया एक बार तो उसको दबाने का प्रयास करो। बाइक रैली के बारे में ऐसे ही किया था, मगर मैंने कहा कि फिर से मैं आऊँगा। मैं अभी रुक रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉलो भी करना है। मेरे अगर सीनियर जा रहे हैं, मेरे अगर किसी को टाइम दे रहे, तो आई एम टेकिंग टाइम। ये मार्च महीने में हमने किया था आयोजित, आज मई चल रहा है, 2 महीने के बीच में इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर उसी टाइम प्रशासन अगर ये हो जाती तो संसद विधानसभा में सदन चल रहा था, उस टाइम कुछ हो जाता था। एटलीस्ट ऑर्डिनेंस तो निकाल सकते हैं, कैबिनेट अगर तय करे तो ऑर्डिनेंस इमीडिएटली निकल सकता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। स्टाइपेंड के इश्यूज है, हमें यहाँ मुंबई में घर नहीं मिल पाता है, कई सारे एडवोकेट को लोन नहीं मिलता है, तो दूर कहीं घर लेना पड़ता है 30-40 लाख रुपए का, और उसका EMI भरते भरते उसको परेशानी झेलनी पड़ती है। 20 साल का EMI भरते भरते डायबिटीज, शुगर हो जाता है, उसके लिए क्या है? बजट में हमारे लिए 5% भी, अगर 1% भी कुछ नहीं है, हर साल का बजट देखिए कुछ नहीं मिलता है। अगर हम लड़ेंगे, अगर किसी माँ के 2 बच्चे हैं, अगर एक रोता है और बोलता है माँ भूख लगी, तो माँ उसको सबसे पहले खिलाएगी। हम जब तक रोएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। डॉक्टर रोए, उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर अटैक्स होते, कानून दीजिए। आज डॉक्टर के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें से मैं नहीं कहता हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बन गया तो 100% रिजल्ट आएंगे। हमें भी रिट्रोस्पेक्शन करना होगा, कुछ एडवोकेट्स की भी गलती है। आई हैव डन माई रिसर्च, आई हैव प्रिपेयर्ड सम पेपर। मैंने इवन पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बोला कि इट इज ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेर इन बोथ वी हैव टू वर्क। ऑफिसर इज टू बी ट्रेन एज वेल एज एडवोकेट इज टू बी ट्रेन। एडवोकेट इज टू बी गिवन अ सेमिनार, और उनको भी बताना होगा। बट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से मैं कहता हूँ मिनिमम 50 to 60% जो भी हो रहा है वो रुका पाएंगे। कई सारे उधर भी रीज़न है, कट प्रैक्टिस वाले एडवोकेट हो या वो ज़्यादा नहीं है, 10-20% है। 80% तक हम ये अटैक रुका सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। यहाँ नए कुछ एडवोकेट भी आए हुए हैं, तब तक धीरेन्द्र मौर्य जी बात करेंगे, और MA अंसारी जी और उनकी टीम किला कोर्ट से, सेशंस कोर्ट से आइए, आप ऊपर आइए, सिग्नेचर करना है आपको। हिमांशु जी लेके आइए। मदन गुप्ता जी भी यहाँ आए हुए हैं, बड़े एक्टिव मेंबर है, उन्होंने आंखों देखा हाल, वो थे मेरे साथ। DCP के ऑफिस में हम जाते हैं। कैमरामैन जैन सिंह के साथ अब्दुल शेख मुंबई।